हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.5 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कुछ रेशनल फंक्शंस हैं, इनको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो ये फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू, नीचे है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ऊपर देखें एक्स की पावर 1 है और नीचे पावर ज़्यादा है। अगर डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है और न्यूमरेटर की पावर कम है तो इसको हम दो पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ पर भी देखें पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स ही रह गया। तो इसको दो पार्ट में ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो दो बार में जाएगा, अगर क्यूब है तो सी और लग जाएगा, उसमें क्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखें पी एक्स स्क्वायर तक जा रही है और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू तक आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी सी की फॉर्म में सारे फैक्टर्स को लिख सकते हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो रहा है, एक्स माइनस बी है तो स्क्वायर वाला दो बार में जाएगा और तीसरा जो फैक्टर है वो सी हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आएगा। तो दो पार्ट अलग अलग होंगे, पर इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, ये ऐसा है क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं होते हैं। इसके फैक्टर नहीं होते हैं तभी आपको बी एक्स प्लस सी लिखना है। अगर इसके फैक्टर होते हैं तो इसके फैक्टर कर देंगे, फिर ए बी सी की फॉर्म में आ जाएगा। देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। यह है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। फर्स्ट, थर्ड और 5 तीनों एक जैसे ही हैं। सेकंड और 5, फर्स्ट सेकंड और 5 तीनों एक जैसे हैं। सेकंड वाले में आपका इस तरह से है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो करेंगे सबको एक ही तरीके से। देखो इसके हम फैक्टर करते हैं। ये फैक्टर कर दिया हमने। लिखेंगे कैसे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। दो पार्ट हो गए आपके। ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको ए और बी की फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से आ गया एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसका हमने एलसीएम ले लिया, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ए का मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस 2 से, प्लस बी का मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस 1 से। इसमें आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू -2 आएगी। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। एक्स इजिकल टू ऐसे आ गया, ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। इसमें हम पुट कर देते हैं, एक बार एक्स इजिकल टू -2 डाल देंगे जिससे ये 0 हो जाएगा। ये -2 डाल दिया, ये आपका 0 हो गया, प्लस बी, यहाँ -2 डालेंगे तो ये -1 बचेगा। तो यहाँ से माइनस बी इजिकल टू -2, तो बी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अगले में आप x इजिकल टू -1 डाल देंगे, -1 डालो, यहाँ पर -1 हो गया। यहाँ -1 डालेंगे, -1 प्लस 2 यानी 1 बचेगा, और यहाँ -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से अपने को वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ये जो वैल्यू बचेगी, इसमें दो फैक्टर हैं, दोनों को अलग अलग 0 को कर देंगे और वो वैल्यू इसमें डालेंगे, पुट करेंगे तो एक बार a 0 हो जाएगा और एक बार b 0 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, a और b की वैल्यू निकालने का ही काम है इसमें। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx, इस तरह से लिखेंगे, इजिकल टू, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इसका भी इंटीग्रेशन लगाते हैं दोनों साइड में। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ऐसे आ गया। a और b की वैल्यू हम बाद में डालेंगे, इस तरह से लिख दें, x प्लस 1 dx, a बाहर निकाल दिया, b बाहर निकाल दिया, x प्लस 2 इंटू dx। इसको देखें 1 अपॉन, ये आपका लीनियर है, लीनियर का इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस b, ये भी लीनियर है, ये हो जाएगा लॉग x प्लस 2 प्लस c।
ए की वैल्यू हमारे पास -1 है, रख देते हैं, -1 रख दिया तो माइनस लॉग हो गया ये x + 1। बी की वैल्यू 2 है, इसका 2 रख दिया, 2 log x + 2 + c। और ज़्यादा सॉल्व करें तो ये माइनस log x + 1, ये पावर चली जाएगी ऊपर तो ऐसे आ जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर + c। और ज़्यादा सॉल्व करें तो log m - log n, तो इस तरह से आ गया log m, ये m बाई n, माइनस का ये है x + 1 + c। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, तीनों में सेम ही काम करना है, ए और बी लेना है, ए और बी की पहले वैल्यू निकाल लेनी है, इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, x/(x - 1 x - 2 x - 3। दोनों सेम है, किसी एक को ले लेते हैं। और इसी तरह से आपका 10 भी ऐसा ही है, 10 को देख ले, 10 है 2x - 3 अपॉन नीचे है x² - 1 और 2x + 3। तो देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 x + 1, तो इसमें भी 3 हो गए, ये भी 3 वाला, ये भी 3 का, ये भी 3 का है। और एक क्वेश्चन और है इस तरह का 11, वो भी ऐसे ही है, उसमें यहाँ x² - 4 है, तो उसके भी फैक्टर हो जाएंगे x - 2 x + 2। तो चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सेम डिट्टो। तो पहले हम थर्ड को ले लेते हैं, बाकी आप 3 ट्राई करेंगे। x - 1 x - 2 x - 3 कैसे लिख दें, a/x - 1 + b/x - 2 + c/x - 3, इस तरह से लिख दिया। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 एज इट इज। इसका एलसीएम तीनों ही आ जाएंगे, x - 1 x - 2 x - 3, a का मल्टीप्लाई हो गया x - 2 और x - 3 से, प्लस b वाला नहीं आएगा इसमें, x - 1 और x - 3 आ जाएगा, प्लस c, ये छूट गया, ये दोनों आ जाएंगे, x - 1 x - 2। अब आप ये तो समझ गए, यहाँ से वैल्यू निकालें x की, यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ से निकालें, यानी x की वैल्यू एक बार 1 डालनी है, एक बार 2 डालनी है, एक बार 3 डालनी है। तो देखो आपका डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया। अब मैं इसमें पूरे में x की वैल्यू डालता हूँ, पुट कर देता हूँ x = 1। 1 डालते ही देखो 3 × 1 3 हो गया, और -1 2 बच गया। यहाँ 1 डालेंगे अपन, a 1 - 2 -1 बचेगा, 1 - 3 -2 बचेगा, प्लस b, इसमें 1 डालेंगे तो 0 हो गया, और इसमें 1 डालेंगे तो -2 हो गया, प्लस c, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 1 - 2 -1 बच गया। तो ये 0 हो गया, ये 0 और ये 2 0 हो गए। यहाँ से केवल यहाँ से 2a = 2 है, तो a की वैल्यू अपनी 1 निकल के आ गई, तो a = 1 आ गया। सिमिलरली आप पुट x = 2 डाल देंगे, ये डालना है, तो 2 डालो, यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 = यहाँ 2 डालेंगे तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, तो ये तो 0 हो ही जाएगा, प्लस b के साथ में, c के साथ में 0, यहाँ 2 डालेंगे b के साथ में, तो ये 1 आ गया, यहाँ 2 डालेंगे तो -1 आ गया, c में -2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 0 कर देगा, ये सब 0 हो गया, तो -b = 5, तो b की वैल्यू अपनी -5 आ गई। ऐसे ही हम x = 3 डाल देते हैं, 3 डालते हैं 9 - 1 8 हो गया, यहाँ 3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 3b में 3 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, इसमें c में आएगा c, 3 - 1 2 बच गया, और 3 - 2 1 बच गया। तो देखो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी 2c = 4, 2c = 8 आएगा, तो c = 4 आ गया, यानी a और b और c तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली।
मेन काम आपका ए बी सी की वैल्यू निकालना है और सब में ऐसे ही करेंगे। देखें, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 dx देयरफॉर इज इक्वल टू कैसे हो गया, ऐसे हो गया, a बार कर दिया 1/x - 1 dx लिख दिया, प्लस b बाहर है 1/x - 2 इंटू डी एक्स है, प्लस c कांस्टेंट है x - 3 dx है। a 1/x जैसा है, लीनियर है, तो इसका लॉग हो जाएगा, तो log x - 1 आ गया। b ये log x - 2 हो गया, ये भी लीनियर है, प्लस c और ये log x - 3 हो गया, ये भी लीनियर है। ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू 1 है, तो ये तो केवल आपका log आ गया, x - 1 आ गया। b की वैल्यू आपकी -5 है, 5 log x - 2 हो गया, प्लस c की वैल्यू 4 है, 4 log x - 3 हो गया, प्लस c। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको आगे सॉल्व कर लें, पावर को ऊपर चढ़ा दें, तो हो जाएगा log x - 1 माइनस log x - 2 की पावर 5 हो गया, ये पावर आपकी ऊपर चलेगी, ये भी ऊपर चला जाएगी, प्लस log x - 3 टू द पावर 4 प्लस c। तो देखो log में दो में ये प्लस है और बीच में माइनस है, तो log में जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं log x - 1 x - 3 की पावर 4 और इसके नीचे आ जाएगा x - 2 की पावर 5 प्लस c। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ज़्यादा ले जाएं तो आप यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन एक जैसे सेम पैटर्न के हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, मेनली आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, सबका लॉग ही आता है, ज़्यादातर ये लीनियर ही आएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, x अपॉन x² प्लस 1 और ये है x - 1। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है 13 नंबर का, दोनों सेम है। इसमें 2 है ऊपर और नीचे 1 - x है और 1 + x², सेम है, एक जैसे ही दोनों, केवल यहाँ x है वहाँ 2 है, नीचे के फैक्टर सेम है, 1 - है x - 1 है। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x अपॉन ये x - 1 लिख दिया पहले और ये लिख दिया 1 + x²। अब ध्यान से देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं। जब उसके फैक्टर नहीं होते हैं ये इस फॉर्म में आ गया, एक फैक्टर तो है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर bx + c लिख देंगे और नीचे आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a अपॉन x - 1 प्लस इसके ऊपर जाएगा bx + c अपॉन 1 + x²। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। x - 1 1 + x², इधर का हमने एलसीएम ले लिया, x - 1 और 1 + x²। a से मल्टीप्लाई हो गया 1 + x² का, और इधर bx + c से मल्टीप्लाई हो गया इसका x - 1 का। अब देखो यहाँ हमारे पास एक फैक्टर ये है, इससे x की वैल्यू 1 निकल जाएगी और इससे तो वैल्यू नहीं निकलेगी। ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं होते। तो क्या करें, एक बार पुट x = 1 डाल देते हैं, पुट कर दो x = 1 डालो, पहले तो 1 डालते ये 1 हो गया, a यहाँ 1 डालते ये 2 हो गया, प्लस यहाँ 1 डालेंगे और ये 0 हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा, तो ये सबको 0 हो गया, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। a = 1/2 आ गया, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या डालें इसमें, पुट x = अब x = 1 तो डाल दिया, अब ऐसी वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू आ गई, हम b को 0 बना देते हैं, यहाँ x = 0 डाल सकते हैं। ध्यान से देखो b 0 बन जाएगा, तो ये 0 हो गया, = यहाँ 0 डालेंगे तो a × 1 आ गया, यहाँ 0 डालेंगे प्लस b × 0, यानी ये वाली पार्ट तो आपकी 0 हो गई, केवल c रह गया,
और यहाँ 0 डालेंगे तो -1 आ गया। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ गया a माइनस सी, यानी a और c दोनों इक्वल हो गए। a की वैल्यू 1/2 है तो c की वैल्यू भी 1/2 आ गई, यानी दो वैल्यू हमारे पास निकल गई। सब में करीब करीब ऐसा ही करना है, एक फैक्टर आएगा उसको डाल देंगे, बाकी x = 0 डालेंगे, दो वैल्यू निकल जाएंगी। दो वैल्यू निकलने के बाद आप तीसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी डाल दो, तीसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। तो देखो पुट कर देते हैं, x = 2 डाल देता हूं मैं, x = 2 डाल देता हूं सिंपल सा। तो 2 = यहाँ 2 डालेंगे तो 5 होगा, 5a + 2b + c, ये आ गया 2b + c, और यहाँ 2 डालते ये 1 हो गया। ध्यान से देखें, 2b + c और 5a प्लस, इसमें आप a और c की वैल्यू डाल देंगे। 2 = 5/2 प्लस b की वैल्यू डाल दी, b तो निकालना है 2b, और c की वैल्यू डाल दी 1/2। तो 1/2 5/2 3 हो गया, इधर आएगा तो -1 हो गया, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू -1/2 आ गई। a b c तीनों निकल गए। अब इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देयरफॉर ये वाले का, इसको तो लिखो या मत लिखो, यहीं से लिख दो। a बाहर निकाल दिया, 1/x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऐसे आ गया bx + c अपॉन 1 + x² dx। तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि लीनियर है, लॉग हो जाएगा। इसमें कैसे करें, इसमें bx वाली पार्ट अलग कर देना है, c का अलग कर देना है। तो b का बाहर निकाल दिया, x रह गया 1 + x² dx। इसमें c बाहर निकाल दिया, 1/1 + x² रह गया dx। इसको ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसको t डालेंगे dt चला जाएगा, ये लॉग हो गया। और ये आपको दिख रहा है कि tan 1x का डिफरेंशिएशन है, यानी tan 1x हो गया इसका। तो ऐसे कर देते हैं, इसको मैं क्या करूं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको t डाल देता हूं। लेट 1 + x² = t, तो ये आएगा 2x dx = dt। तो कुछ ऐसा आ गया। a इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, log x - 1 प्लस b/2, और ये t हो गया 1/t हो गया, 1/t dt प्लस c, और ये आ गया tan 1x प्लस c1 कर दो, एक कांस्टेंट और लिख दो। तो इस तरह से आ गया a log x - 1 प्लस b/2, ये log t हो गया, प्लस c tan 1x प्लस c1। सब की वैल्यू रख देते हैं, a b c सब की वैल्यू रख देंगे और t की वैल्यू रख देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। केवल वैल्यू आपको डालनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। वैल्यू इसी तरह से डालनी है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें केवल आपको वैल्यू निकालने का ही काम सीखना है, बाकी तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 ऐसे है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, 8 के साथ 9 है, 8 और 9 सेम है। ये जगह 3x + 5 और नीचे है x³ - x² - x और +1। ये दोनों सेम है। अभी देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेम नहीं है। देखो इसके हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, x² कॉमन ले लिया, ये x - 1 बचा, -1 कॉमन ले लिया, ये x - 1 बचा। एक फैक्टर आ गया x² - 1 और एक आ गया x - 1। इसके भी फैक्टर हो जाते हैं x - 1 और x + 1 और x - 1 ये रहा। अब दोनों को कैसे लिखेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ x + 2 है और यहाँ केवल x + 1 है, तो दोनों का एक ही तरीके से करना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि एक जैसे ही आएंगे। बाकी ऐसा एक क्वेश्चन और है 14 नंबर का, वो भी इसी का शॉर्ट फॉर्म ही है। 3x - 1 मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप एक साथ एक वर्क में कर सकते। तो देखो इसमें स्क्वायर केवल इतना सा है, ये वाली जो वैल्यू है वो इतनी सी है, इसमें एक फैक्टर और ज़्यादा है। तो तीनों क्वेश्चन सेम टाइप से होंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। x - 1 का होल स्क्वायर x + 2। इसको देखें, ये आपका इससे मिलता जुलता है, स्क्वायर वाला कहाँ है, ये रहा 4th पार्ट,
पी एक्स स्क्वायर इस तरह से है और नीचे होल स्क्वायर है और एक फैक्टर है। तो कैसे लिख देंगे इसको हम? स्क्वायर वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट तो आपका ऐसे आ जाएगा, जैसा है वैसे ही आ जाएगा। इस बारे का एलसीएम सोचें क्या आ गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये बड़ा है और ये एक्स प्लस टू आएगा। ठीक है, ये नहीं आ गया एक्स माइनस वन नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा है आपका, ए आ गया, यहाँ एक्स माइनस वन भी बचेगा और एक्स प्लस टू भी बचेगा, प्लस बी के साथ में ये हट गया, केवल एक्स प्लस टू आएगा, प्लस सी के साथ में आपका एक्स प्लस टू हट गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। अब देखो आपके पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगा। पहले ये दोनों डाल देते हैं, तीसरी तो निकल जाएगी। तो पुट कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 1, तो देखो 1 डालो, ये 1 आ गया। 1 डालते ही ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसमें 1 डालते ही ये 3 हो गया, b इंटू 3 हो गया, इसमें भी 1 आ रहा है तो ये भी आपका 0 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू 1/3 आ गई। फिर अपन पुट करेंगे एक्स इक्वल टू -2 डाल देते हैं, चलो -2 डालो। -2 डालते ही ये आपका -2, यहाँ -2 डालते ही ये 0, यहाँ -2 डालते ही ये 0, प्लस सी -2 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2/9। बी नहीं निकला, बी के लिए इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि बी तो निकल गया, ए नहीं निकला, ए के लिए इसको उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसमें चलो पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा। ये आपका a इंटू यहाँ -1 और यहाँ आपका 2 आएगा, प्लस b, यहाँ 0 डाल दिया तो 2 आएगा, प्लस c और यहाँ 0 डाल दिया तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब इसमें b और c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आप a निकाल लेंगे, ये तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन देखना है कि इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे। तो 3 पार्ट हो गए, a बाहर निकाल दिया, 1/x - 1 dx, प्लस b बाहर निकाला 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx, प्लस c बाहर निकाला 1/x + 2 इंटू dx। तो देखो ये तो लीनियर है, ये तो आपको दिख रहा है कि ये लॉग हो गया, तो ये तो log x - 1 आ गया, प्लस b, इसको कैसे करेंगे, लीनियर है, इसकी पावर -2 आ जाएगी, यानी ax + b की पावर n जैसा है, यानी x की पावर n का ही बिहेव करेगा ये, प्लस c, तो ये भी आ जाएगा log x + 2 प्लस c1 कर दो। a b c की वैल्यू हम बाद में डाल देंगे, तो log x - 1 प्लस b, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, x - 1 की पावर -2 + 1 और नीचे भी आ जाएगा -2 + 1 प्लस c और log x + 2 प्लस c1। इसमें a b c की वैल्यू आपको डाल देनी है, ये फाइनल आंसर होगा। log में कहीं प्लस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस होगा तो डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे आप ट्राई करेंगे, एक को देख के बाकी दूसरे करेंगे। करने का प्रोसेस सेम रहेगा, केवल वैल्यू ही चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे आपके, 12 और 6, ये दोनों सेम है। यहाँ क्या है, x³ + x + 1 और नीचे है x² - 1 और 6 कैसा कहता है, 1 - x², x 1 - 2x, कुछ ऐसा है। तो देखो ये पावर इस पावर से ज़्यादा है, यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, ऊपर भी x² है, यानी पावर सेम है। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की इक्वल है तो वहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, तो देखो डिवाइड सिखा देता हूँ मैं आपको, x³ + x + 1, ये आप जानते होंगे वैसे तो, पर मैं दे देता हूँ एक बार। x गया, ये x³ आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा,
ऐड करो, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2x हो गया और प्लस 1 आ गया। इसमें अब जाएगा नहीं, तो ये कैसे बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से आ गया ये। अगर इसको देखें, अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं हम इसमें, तो कुछ ऐसा बन गया dx। तो इसमें x का इंटीग्रेशन तो हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं i मान लेता हूं। तो i इक्वल टू इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको हम i1 मान लेते हैं प्लस c, ये नंबर इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, केवल i1 को सॉल्व करना है। i1 है आपका 2x प्लस 1, इसके मैंने फैक्टर लिख दिए, एक x माइनस 1, एक x प्लस 1, और ऐसे हो गया a अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया। यहाँ से a और b तो आप निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, a आप निकाल सकते हैं, b भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे a और b निकाल लिए अब तक। इसके बाद केवल इंटीग्रेशन करना है, तो i1 आपका ऐसा आ गया a इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस b इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन क्या हो गया, a हो गया, a लॉग एक्स माइनस 1 आ गया प्लस b लॉग एक्स प्लस 1 आ गया प्लस c या c1 कर देना। ये i1 आ गया, नंबर 2 डाल दो, ये 2 से वैल्यू फर्स्ट में रखनी है, फर्स्ट और सेकंड से करना है आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो i क्या आ गया, यहाँ वैल्यू क्या थी आपकी एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो एज इट इज, प्लस i1 की वैल्यू ये आ जाएगी a लॉग एक्स माइनस 1 आ जाएगा प्लस b लॉग एक्स प्लस 1 आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, इसका c1 और इसका c दोनों प्लस होकर केवल एक c बन जाएगा। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा, a और b की वैल्यू इसमें डाल देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। या फिर इस तरह का एक क्वेश्चन और है 20 नंबर का, एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। एक और है 23 का, तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, यानी इस फॉर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे पावर यहाँ पर कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, अंदर जो वैल्यू है उसको t डाल देना है। इसमें हम लेट कर लेंगे एच टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करो n एच टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं dx की, तो dx आ जाएगा dt अपॉन n एच टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से आ गया, रख देते हैं वैल्यू 1 अपॉन ये तो x हो गया, ये हमने t लिया है, और बाकी ऐसे आ गया dt अपॉन n इंटू एच टू द पावर n माइनस 1। इस वाले x को इस वाले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n कांस्टेंट है बाहर कर दिया, तो ऐसे आ गया एच टू द पावर n बन गया ये इंटू टी dt। x की पावर n की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x की पावर n हो गया t माइनस 1, ये वैल्यू है ये अपन ले आएंगे यहाँ पर, तो कुछ ऐसा बन गया 1 अपॉन n इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये t माइनस 1 इंटू टी dt। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको i1 मान लेते हैं, लेट i1 इजकल टू 1 अपॉन टी माइनस 1, तो a अपॉन टी हो गया प्लस b अपॉन टी माइनस 1 हो गया। a और b आप फाइंड कर लेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो a इसका इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा प्लस b, ये लीनियर है, लॉग टी माइनस 1 हो जाएगा प्लस c, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने, इसको i मान लिया, तो i इजकल टू हो गया 1/n a log t प्लस b log t माइनस 1 प्लस c। a और b की वैल्यू यहाँ से जो निकाली है वो हम इसमें डाल देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो सभी में ऐसे ही करना है, जैसे ये है तो इसको t डाल देंगे और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इसको t डाल देंगे,
सेम पैटर्न है, इसको t डाल दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ये आ गया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दी, dx की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये dx की वैल्यू रख दी, ये t रख दिया, ये आप कैसे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर n ही बन जाता है, और x पावर n की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं t-1, तो यहाँ t इंटू t-1, ये दो तरीके से हो सकता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर माइनस टी हो जाएगा, कंप्लीट होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, और चाहे तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। 17 देखो, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये 19 देखें, 19 भी ऐसा ही है कुछ, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें साइन एक्स को हम t डाल देते हैं, लेट साइन एक्स इजिकल टू टी, तो साइन के डिफरेंस से cos x dx इजिकल टू dt हो गया। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को t डाल देते हैं, तो 2x dx dt हो गया। तो अब ये ऐसे आ गया dt cos t और dx dt हो गया आपका, तो 1 माइनस टी हो गया और 2 माइनस टी हो गया। इस वाला कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर वाला dt में चला गया और नीचे जगह आपका t प्लस 1 t प्लस 3। अब इस दोनों को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस टी 2 माइनस टी a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, टी की वैल्यू रख देंगे, 1 और 2 डाल देंगे, इसमें a और b निकल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3 a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3। a और b निकाल के दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन से अपन सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, और इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका सबका लीनियर है, लॉग हो जाएगा, इनमें भी लीनियर है, लॉग हो जाएगा। फिफ्टीन देखें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 माइनस 1 dx। 15 जैसा ही आपका 18 है, 18 भी कुछ ऐसा ही है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, कुछ तरह से है। इसके हम फैक्टर कर देते हैं, इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई डाल देते हैं, डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, केवल वाई डाल देते हैं। तो वाई डालेंगे तो ऐसा आएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। ये वाई इसलिए डाला है जिससे अपने ए और बी की वैल्यू आराम से निकाल सके, तो बी अपॉन वाई प्लस 1। सॉल्व कर दो, 1 अपॉन वाई माइनस 1 वाई प्लस 1, इसका हमने एलसीएम ले लिया वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। ए से मल्टीप्लाई हो गया वाई प्लस 1 और बी से मल्टीप्लाई हो गया वाई माइनस 1। ये तो आपका कैंसिल। अब इसमें पुट कर दें y इक्वल टू 1 डाल दें, एक बार ये फैक्टर 0 कर दें, 1 डाल दें, तो 1 डालते ही यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 इक्वल टू a इंटू 2, यानी a की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई। y इक्वल टू -1 डाल दें, -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -2, तो 1 इक्वल टू b इंटू -2, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उस समय y की वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर a बाहर निकल गया, y की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b बाहर निकल गया, y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर डाल दिया हमने। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसके फैक्टर करके ए और बी लेके दोबारा से कर सकते हैं, उन्हें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा दो आप, तो a 1/2a लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b, ये क्या होता है, ये tan इनवर्स x होता है, प्लस 0।
इसी तरह से इसको भी हम करेंगे। इसमें हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह वाई डाल देंगे, कि कुछ ऐसा बन के आ जाएगा वाई प्लस 1, वाई प्लस 2, वाई प्लस 3, वाई प्लस 4, ऐसा आ जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? वाई प्लस 1, वाई प्लस 2, वाई प्लस 3, वाई प्लस 4। एक तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, एक फॉर्म तो ये है। अगर वैसे नहीं करते हैं तो आप ऐसे करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा, ऊपर भी वाई स्क्वायर नीचे वाई स्क्वायर, प्लस ए अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। ये वाला शॉर्ट में आप कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ए और बी निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, वाई की वैल्यू भी डाल देंगे। जैसे इसमें वाई की वैल्यू डाली है इंटीग्रेशन करते समय, वैसे ही यहाँ पर भी हम वाई की वैल्यू डाल देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। हमने e की पावर x माइनस 1 को t डाल दिया। डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होता है, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से अगर dx निकालें तो dt अपॉन ex आ गया, और e की पावर x की जो वैल्यू यहाँ से निकालें, हम यहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकालें तो t प्लस 1 हो जाएगी। तो dt अपॉन t प्लस 1 हो गया, यानी dx की जो वैल्यू है, जो dx की जो वैल्यू है आपकी dt अपॉन t प्लस 1 आ गई। रख दें इसमें 1 अपॉन इसको t लिया है, ये हो गया t प्लस 1 dt। अब ये आपको दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको कर सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल के, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1। एलसीएम आ गया t और t प्लस 1 दोनों ही आ गए। a का मल्टीप्लाई t प्लस 1 से हो गया, प्लस b का मल्टीप्लाई t से हो गया। एलसीएम आपका कैंसिल, पुट कर दो एक बार, t इक्वल टू 0 डाल दो, 0 डालते यहाँ 1 आएगा, ये 0 डालते a आएगा, ये तो हो गया, a की वैल्यू आपके 1 आ गई। एक बार t इक्वल टू माइनस 1 डाल दो, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो। तो माइनस 1 डालते ही देखो ये 1 है, ये माइनस 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ डालेंगे तो b इंटू माइनस 1, यानी b की वैल्यू आपकी माइनस 1 आ गई। a और b आ गया। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देयरफॉर a बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन टी डी टी, प्लस b बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। a इसका हो गया log t प्लस b इसका हो गया log t प्लस 1, लीनियर है दोनों। a और t दोनों की वैल्यू रख देंगे हम इसमें। a हमने निकाला है 1 और b माइनस 1, a निकाला है 1 और b माइनस 1। a की वैल्यू 1 डाल दें तो log आ गया, और t की वैल्यू रख देते हैं, t क्या था, e की पावर x माइनस 1। b की वैल्यू माइनस 1 निकाली है, रख दी हमने, माइनस 1 रख दी, माइनस log, और ये है e की पावर x माइनस 1 और ये प्लस 1 है, प्लस c। ऐसे आ गया log e टू द पावर x माइनस 1 माइनस log, ये तो कैंसिल हो गया, e x प्लस c। ज़्यादा सॉल्व करें तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा log m अपॉन n। m क्या है, ये m है, n है e की पावर x, log n प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन है आपका 21। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ में हमने a की वैल्यू निकाली है, कुछ में नहीं निकाली है, तो a की वैल्यू आपको ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको वैल्यू नहीं निकल रही है या क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कमेंट में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको हम अलग से डाल देंगे आपको।